सब बिल का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। श्री प्रताप राव जाधव जी, आपका पुनः धन्यवाद। आपने प्लीज संक्षेप में अपना वक्तव्य रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय संचार मंत्री जी द्वारा पेश किए गए डाकघर विधायक 2023 का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हमारे विद्वान मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे पोस्ट ऑफिस कानून को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया है। अध्यक्ष जी, भारतीय डाक सेवा की स्थापना ये तो 166 साल पहले 1 अप्रैल 1854 में हुई थी, लेकिन सही मायनों में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को मानी जाती है। इस वक्त लगभग 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष जी, एक समय था जब लोग खत या चिट्ठी के माध्यम से अपने शब्दों को नहीं बल्कि अपने भावनाओं को भी पिरोया करते थे। इस खतों के माध्यम से वे सुख दुख की कहानियां के साथ साथ ढेर सारा प्यार भी आपस में बांट लेते थे। अध्यक्ष जी, यह देखने वाली बात है कि संचार क्रांति ने चिट्ठियों पर बेशक असर डाला है, पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में भारत सरकार ने बहुत तेजी से डाक व्यवस्था का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाया। दुनिया भर में जहां डाक सेवाएं सीमित रही है वही भारतीय डाक न केवल तकनीक के साथ कदम ताल कर रहा है बल्कि अपना विस्तार भी कर रहा है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में देश भर में डाकघरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है। जी, भारत में कुल 1,64,000 डाकघर है। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार ने संक्षेप में करिए, लगभग 600 डाकघरों को बंद किया था, लेकिन माननीय मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने 5,000 नए डाकघर खोले हैं और आज गांवों में डाकघरों का ढांचा बहुत ही मजबूत है। अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने डाकघर क्षेत्र में लगभग 1,28,000 नए रोजगार और इतने ही और देने के लिए जा रहे हैं। आजादी के कई वर्षों बाद तक डाक विभाग के कंधों पर देश की सूचना और संचार तंत्र का सबसे बड़ा जिम्मा था। इसके बावजूद यह विभाग सरकारी उपेक्षा का शिकार बना रहा, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारे विद्वान मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के संचार क्षेत्र की अहमियत को समझा और डाक सुधारों का मोदी बस अंतिम वाक्य बोल दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं 2-3 सूचनाएं करना चाहता हूं। केंद्र और राज्य सरकार की डीबीटी सेवा का इंडिया पोस्टल बैंक माध्यम से संदर्भ में चलाने में योजनाओं के सभी खाते, जो हमारे छोटे खाते हैं, गरीबों के खाते, देहातों के खाते, वो नेशनलाइज बैंकों से ट्रांसफर करके पोस्ट ऑफिस को देना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज्यादा देर पैसे के लिए जाने का काम ना गिरे। सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ऑपरेटर को ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग का कार्य दिया था, वो सही ढंग से नहीं कर रही है, तो वो काम भी पोस्ट के ऊपर देना चाहिए। जी। जो अंग्रेज के जमाने की पुराने बिल्डिंग है और कुछ कार्यालय किराए के भावनाएं पर चल रहे हैं, तो मेरी सरकार से विनती है कि जो हमारी ऐसी जगह है शहरों में या बड़े शहरों में, वो बीओटी के माध्यम से हमारे डाकघर बनाए जाए और बचे हुए पैसों से देहातों में भी हम नए डाकघर वहाँ पर खोल सकते हैं। ऐसे बिना दावे के जो खाते हैं, जिसका कोई दावेदार नहीं है,
जिसमें लगभग 16,000 करोड़ की राशि पड़ी है। ऐसे खाते की राशि समय पश्चात सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में रखा जाता है। उसके बाद उसे वित्त मंत्रालय द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मेरी ये मांग है कि राशि में से कुछ राशि अगर हमारे डाक विभाग के आधारभूत संरचना के उपयोग में लाया जाए तो अच्छा होगा। थैंक यू। डाक विभाग के पार्सल श्री राम शिरोमणि वर्मा जी।